दिल्ली ब्लास्ट में जो कुछ हुआ वो एक एक तस्वीर आपके अपने चैनल नेशन 360 ने पहले भी दिखाई। लेकिन आज सिर्फ तस्वीरें नहीं है, आज ऐसी खबरें हैं जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। क्या वाकई गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा हो सकता है? क्या इस पूरे मसले को लेकर गृह मंत्री घिर गए? क्योंकि इन सब के बीच ही अचानक से नरेंद्र मोदी साहब का भूटान की यात्रा पर चले जाना, भूटान वाला कनेक्शन भी आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। आखिरकार इतनी अफरा तफरी और इतना बड़ा धमाका होने के बाद क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ कर मोदी साहब को भूटान जाना पड़ा, वो भी देखिएगा। और कहां से बात उठ रही है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और भी खबर है, खबर उस रेड कार यानी लाल कार को लेकर है जिसके मालिक को लेकर भी कहानियां नई नई निकल कर आ रही है। दावे अलग अलग और नफरत फैलाने वाले और गंदगी फैलाने वाले, अफवाह फैलाने वाले कैसे खुलेआम घूमते हैं, गंदगी फैलाते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। बड़ी खबर, अमित शाह को अब इस्तीफा देना चाहिए। जो सहमत है रिट्वीट करें। ये लिखते हैं गुरप्रीत गहरीवालिया। ये डिमांड यूं ही नहीं उठी है, शुरुआत में यहां से जरूर कर रहा हूं, लेकिन ये डिमांड उठाने के पीछे की कहानी भी बहुत सारी है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, उससे पहले देश की सुरक्षा, घुसपैठिए, बांग्लादेशी, ये तमाम बातें कौन कर रहा था? कौन हाँक रहा था डीके? कौन लंबी लंबी फेंक रहा था? बिहार के अंदर अब जाकर दिल्ली में जहां सरकार बैठती है, जहां इसी साल फरवरी में दिल्ली की जनता ने सत्ता सौंपी थी बीजेपी को, रेखा गुप्ता बहुत राष्ट्रवादी बनती हैं। बताइए, डबल इंजन की सरकार के होते हुए दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हुआ? नहीं, अरविंद केजरीवाल के वक्त, सरकार के वक्त अगर नहीं कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी कहते हैं कि हम कितने अच्छे, आज जवाब दे पाएंगे। यकीन मानकर चलिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार होती तो ये कैसे छाती पीट रहे होते, गंदगी उगल रहे होते, बताते कि अरविंद केजरीवाल ही है जिसने घुसपैठियों को जगह दे रखी अपने यहां। ये मानते नहीं है, यकीन मानिए, लेकिन आज किस मुंह से कहेंगे कि रेखा गुप्ता बीजेपी की नेता और बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर, तब भी ये इतना बड़ा कांड हो गया। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? राहुल गांधी की। आइए अगली खबर दिखाता हूं। इस्तीफा देकर भागने वाला नहीं हूं, कब्र में दफन कर दूंगा। किसे दफन कर देंगे? किसे दफन कर देंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमित शाह गृह मंत्री लिखकर ट्वीट किया डॉक्टर निशिकांत दुबे ने। दफन किसे करेंगे? सवाल पूछने वालों को या फिर जिन्होंने हमला किया? और अगर यही था तो 6 साल से क्या कर रहे थे? घुइयां छीली जा रही थी क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? ये कब दफन किया जाएगा कब्र में? आइए, भारत आतंकवाद से इजराइल की तरह निपटेगा। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, बहुत अच्छी बात है, निपटना चाहिए। किसी की भी तरह निपटिए तो सही। कब तक निपटने का रोना धोना रोते रहेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? करेंगे कब करेंगे ये बता पाओगे? ना निशिकांत दुबे बता सकते और ना इस देश के गृह मंत्री। आइए अगली खबर। संदीप सिंह लिखते हैं कि अमित शाह दिल्ली धमाके पर खामोश हैं, गोदी मीडिया के जो भी है वो भौंक रहे हैं, लिखते हैं। चलिए आगे देखिए। और नागरिक नाम का ट्विटर हैंडल है, इसने लिखा है कि ये व्यक्ति जिससे इस समय रेखा गुप्ता मिल रही है, इसके हाथ में ना बैंडेज है, ना प्लास्टर है, ना कुछ है। जबकि ये नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करता है तो उसके हाथ में फ्रैक्चर और प्लास्टर था। इसमें देखिए नरेंद्र नाथ मिश्रा भी हैं, उनका भी एक ट्वीट है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुलाकात करने पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर है, जिसमें दावा किया जा रहा है ये वही व्यक्ति है जिसके हाथ में प्लास्टर है। ये नरेंद्र मोदी साहब से मिला था ये व्यक्ति। अब बताइए। आइए एक और बहुत बड़ा अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में घूम रही है आतंकवादियों की 2 और कारें। जांच से पता चला है कि डॉक्टर आतंकवादियों ने अपने आतंकी मिशन के लिए 3 कारें खरीदी थी। यह बताया जा रहा है डॉक्टर आतंकवादियों ने। जबकि असली खबर क्या निकल कर आई थी मैं आपको बता दिया। जिस i20 कार का जिक्र किया जा रहा था वो जिस सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर निकली थी, उसे देवेंद्र सिंह को बेचा था। लेकिन तब भी नहीं, यह है डॉक्टर आतंकवादी और ये और तमाम चीजें मिशन, उसके तहत ये शिवम दीक्षित को कहां से जानकारी मिली? जानकारी होना चाहिए। अब आइए, नरगिस बानो लिखते हैं कुछ लोग मुसलमानों से नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि निराधार आरोपी को भी सही बता रहे हैं। कार बम धमाके को RDX का इस्तेमाल नहीं हुआ। फरीदाबाद से जो विस्फोटक पकड़ा गया वो पटाखों का कच्चा सामान था, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट। जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो देवेंद्र सिंह की है। हमला आत्मघाती भी नहीं था। RDX के इस्तेमाल से छर्रे निकलते हैं, एक गड्ढा सा बनता है, जो वो भी नहीं बना। कालापन के सबूत नहीं। फलाह यूनिवर्सिटी की खबर भी झूठी है। लेकिन डॉक्टर अनुज हैं, ये माहौल क्या बनाते हैं, क्या कहते हैं? हाउ मैनी किलोज ऑफ RDX विल आई हैव टू कैरी अराउंड इन द कार टू बिकम सेक्युलर? ये गंदगी फैलाने वाले मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब आइए, बिना जांच पड़ताल किए हुए
दिल्ली बम धमाकों के आरोपियों के नाम घोषित कर दिए गए और यह तो जरूरी था कि वे सब मुसलमान हो, क्योंकि दुनिया के सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं जिनके पास बम फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं होता। एक रवायत बन गई है। अधिकांश भारतीय मीडिया की टीआरपी और कई नेताओं की राजनीति मुसलमान, मुर्गा, मछली, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान आदि के बिना नहीं चल सकती है। मार्कंड काटजू कहते हैं। इसे लिखते हैं वसीम अकरम त्यागी, बिल्कुल अच्छा लपेटा। जस्टिस मार्कंड काटजू ने कहा कि उसके लिए उन्हें ट्रोल भी किया गया। बहुत से लोग इसी डर से खामोश है कि बिला वजह क्यों गालियां खाएं। ऐसे सैकड़ों दास्तानें हैं जिसमें निर्दोष लोगों को शक के आधार पर आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया। मीडिया ने उन्हें आतंकवादी लिखा और फिर वही लोग अपनी जिंदगी का बेशकीमती वक्त जेल में बर्बाद कर भरी हुए। अभी भी वही हो रहा है। मीडिया के नफरती रिपोर्टर गिरफ्तार संदिग्धों की हलक में माइक ठूस कर सवाल कर रहे हैं कि क्या कहना चाहोगे। वो बेबस क्या कहें जब मुजरिम साबित होने से पहले ही उन्हें मुजरिम साबित घोषित किया जा चुका है। इस पर नाराजगी। अब आइए एक और खबर। दिल्ली ब्लास्ट। जिस लाल रंग की कार को तलाश रही दिल्ली पुलिस, उसके दो मालिक, दूसरा उमर, तो पहला कौन? पहला कौन तो आपको बता ही चुके हैं कि पहला कौन, क्योंकि दोनों इसी चीज को लेकर कहानियां बनाई जा रही हैं कि ये है वो है, तमाम चीजें हैं। i20 कार को लेकर तमाम कहानियां बनाई गई और उसके बाद जब निकल कर नाम आया देवेंद्र सिंह का, उसके बाद इस पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये दिल्ली का भी है। लाल कार को लेकर अलर्ट, गाड़ी में विस्फोटक होने का शक, लाल किला ब्लास्ट से हो सकता है कनेक्शन, ये दावा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। रेडफोर्ट ब्लास्ट से जुड़ी एक रेडफोर्ट इको स्पोर्ट है। अलर्ट है DL10CK0458 की तलाश है। शक है कि उस उक्त कार में दिल्ली कार एक्सप्लोजन केस में प्रयोग हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह वाहन कार रजिस्टर्ड DL10CK0458 आतंकी मॉड्यूल द्वारा टूही व विस्फोटक गतिविधियों में शामिल हो सकती है, इसलिए इसकी तलाश की जा रही है। तो अब आप खुद समझिए कि जब आप व्यस्ती इस बात को लेकर आए कि मुसलमान कौन और क्या, तो पहले इसको ढूंढना है या पहले मुसलमानों को कोसना है, तय करना चाहिए। अच्छा, अब आप सोच रहे थे ना, पूछ रहे थे बहुत कि इतना जरूरी काम कैसे होता है। मोदी जी तो जरूरी काम से ही जाते हैं, तो भूटान जाने का इतना जरूरी काम कैसे पड़ गया? भूटान अभी जाना जरूरी है, तो समझ लीजिए इस खबर में। भूटान में अडानी का प्रोजेक्ट। अडानी की कंपनी ने शनिवार यानी 6 सितंबर को बताया कि उसने भूटान की सरकारी पावर यूटिलिटी कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ एक डील साइन की है। अब भूटान में अडानी का नाम होगा तो जाना भी जरूरी होगा ना। भगत राम कहते हैं, दोस्तों के कुछ आम काम ऐसे होते हैं जिन्हें हर हाल में करना पड़ता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो दोस्त के लिए दिन देखे न रात, समय देखे न हालात, किसी भी वक्त कहीं भी जाने को तैयार रहे। बिल्कुल सही बात है और शायद यही एक वजह है कि जहां देश के अंदर ये सब है तो वहां पर दूसरी तरफ आराम से नरेंद्र मोदी साहब भूटान चले जाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा से एक बात पूछना चाहता हूं। आप ही की पार्टी के एक नेता है, नाम है निशिकांत दुबे। वो कहते हैं कि इजराइल की तरह निपटेंगे हम आतंकवाद से, और अगर इजराइल की तरह निपटेंगे तो इजराइल ने किस तरीके से मानकर चलिए, इजराइल अगर आतंकवाद से निपटा यानी कि इजराइल के वो लोग होंगे जो इजराइल को प्यार करते हैं। ठीक है, क्या इजराइल के वो लोग अपने देश को मां मानते हैं या अपना पिता मानते हैं? नहीं, ये हमारा अलग है। हम देश को मां मानते हैं, नदियों को मां मानते हैं, गाय को मां मानते हैं। ये हमारा अपना हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, ये कोई प्रमाणित नहीं होता कि वंदे मातरम गाएं या फिर मां कहें अपने देश को तभी वो माना जाए। फिर तो अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान वाला इलाका, चीन, अमेरिका, खास अमेरिका, ये अभी भूटान चले गए, वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे के सारे देश में तो नागरिक जितने रहते हैं वो तो अपने देश को मान नहीं मानते। तो इसका मतलब क्या मान लिया जाए? सारे देशद्रोही हैं। नमस्कार।